तो मित्रों, अपन का नाम है सिद्धकर और अपन कोई टीचर नहीं है पहली बार, और दूसरी बात मैं बस मजे के लिए पढ़ाता हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1 नवंबर जीएफजी का पीओटीटी, दैट्स द स्वैप एंड मैक्सिमाइज द एरे। क्वेश्चन क्या था क्या, सो पहले हम समझते हैं। मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, मैं कोड यहाँ पे बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं आपको कमेंट में कोड डाल दूंगा, यदि आपको समझने के बाद यदि खुद से नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में देख लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपन को एक एरे दिया गया है, मैं एरे लिख लेता हूँ 4 2 1 8। हमको क्या कह रहा है कि इन एरे के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना उसको मैक्सिमम करना है। यहाँ पे आप स्वैपिंग अलाउड है, और बोला क्या गया है कि ये जो एरे है सो सर्कुलर एरे है। सर्कुलर एरे कहने का ये मतलब है कि आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब मान लो 4 - 2 2 है, लेकिन यदि 2 - 4 होता, मतलब 2 4 होता, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस का ये मतलब है कि हमें पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ पे यदि -2 है तो हमें 2 लेना है, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब ये हो, ठीक है। और सर्कुलर कहने का क्या मतलब है, मान लो आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, और जो ये एरे का लास्ट एलिमेंट है ना इसका डिफरेंस आपको पहले के साथ निकालना है। मतलब इसका डिफरेंस आपको जो यहाँ एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ निकालना है। और हमें क्या करना है, इन सबों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। और स्वैपिंग अलाउड आप एरे को रीअरेंज कर सकते हो, मतलब 8 को यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ ले जाओ, 1 को यहाँ ले जाओ। तो अब देखते हैं कि कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। मान लो अभी ऐसा दिया गया, और सर्कुलर एरे कहने का क्या मतलब मैंने बता दिया कि जो लास्ट एलिमेंट है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस किसके साथ निकालेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। चलो, यदि हमें अभी जैसा दिया गया है, अब हम इसी पे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो मान लें 4 2, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 2 2 1, तो डिफरेंस आ जाएगा 1 7 1 - 7 या 8 - 1 7। तो हमें एब्सोल्यूट लेना मतलब पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और 4 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 4। यदि मैं सबको प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 1 3 7 10 प्लस 4 कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। ये 21 हो गया। मैं तो ऐसे भी एरे को कर सकता हूँ 2 4 1 8 कर सकता हूं। और जो यहाँ पे अभी फर्स्ट एलिमेंट ये है तो इसको लास्ट में डाल देंगे, क्यों, क्योंकि हमको बोला गया है कि जो अपना एरे है सो क्या है, सर्कुलर है। मतलब लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस किसी से निकालना है, फर्स्ट के साथ। तो अभी मैं डिफरेंस निकाल के देखता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6। अभी यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आया 2 3 5 5, इसमें सबको प्लस करना है। तो मैं 7 3 10 2 12 6 18, बहुत बढ़िया होगा। एक और केस लेते हैं, मैं ले लेता हूं कि 1 8 2 4 1, बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब एलिमेंट के बीच एब्सोल्यूट डिफरेंस को ही हमको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखते हैं गाइस एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हुआ। 7 6 13 14 15 16 17 18, वाह, इस केस में भी 18 आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक और केस देख लेते हैं। मैं 4 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और फिर इसको 4 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा डिफरेंस, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब कितना आ जाएगा 7 4 11 12 13 14, इतना आएगा 14। तो देख रहे हो अभी जो अपना अभी तक जो मैक्सिमम अपना एब्सोल्यूट डिफरेंस है 18, ठीक है। तो 18 से ज्यादा आएगा भी, हमको यही क्या करना है, रिटर्न करना है। 14 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, तो हमको जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा ना सो रिटर्न करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो बात आती है कि तुम्हें एब्सोल्यूट डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो यदि मैं कहता हूं कि एक मिनट में इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अपना क्या था 4 था, और क्या था 2 था, 1 था, 8 था। मुझे इस एरे के एब्सोल्यूट डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मत मान लो तुमको एक बहुत सारा नंबर दिया गया और तुमको ये कहा गया कि तुम इसमें से 2 एलिमेंट चुनो, उनका डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो तुम क्या चुनोगे, एक सबसे मिनिमम एलिमेंट चुनोगे और एक सबसे मैक्सिमम एलिमेंट चुनोगे, ताकि क्या हो, उन दोनों का जो डिफरेंस हो सो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी वही करना है। हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस को मैक्सिमम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉल एलिमेंट चुनेंगे, फिर सबसे बिग एलिमेंट चुनेंगे, दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। फिर सेकंड सबसे मतलब बिग एलिमेंट, फिर सेकंड सबसे स्मॉल एलिमेंट, दोनों का डिफरेंस सेकंड मैक्सिमम होगा। फिर थर्ड सबसे मिनिमम एलिमेंट, थर्ड सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, फिर उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड सबसे मैक्सिमम होगा, और सबको जब ऐड कर देंगे तो अपना जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा सो फाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, मैं दोबारा समझाता हूँ। ये देखो, मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है। हमें क्या करना है,
पहले क्या करना है, सबसे मिनिमम लेना, सबसे मैक्सिमम लेना, उन दोनों का डिफरेंस, फिर सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम, थर्ड मैक्सिमम। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस एरे को कर देता हूँ शॉर्ट। तो मैं इस एरे को शॉर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें कैसा मतलब मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ। तुम अपना कोड में एक वेक्टर बना लेना, इंट वी वेक्टर बना लेना। और वेक्टर में क्या करना, सबसे पहले तुम क्या करना, सबसे मिनिमम को पुश कर देना, मतलब इसको, फिर सबसे मैक्सिमम को, फिर सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको लास्ट में तुम पुश कर देना। मन है तो पुश कर देना, वरना तुम एक टेम्पोररी वेरिएबल बना के उसमें डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन ये पुश कर देना। ठीक है, ये करो तो बेटर है, नहीं करो तो अलग मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमें, सिंपल देखो, अब देखो कितना कोड आसान हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 3। तो यदि देखो तो ये कितना आ गया डिफरेंस, 18। हमें क्या चेक करना था, मैक्सिमाइज करना था, हो गया सिंपल। मैंने एक वेक्टर बना लिया, इसमें पुश कर दिया और हमारा मैक्सिमम हो गया। तो भैया अब इसमें करेंगे कैसे, ठीक है, तो सिंपली तुम एक वेक्टर बना लो, एक पॉइंटर है, मतलब आई को यहाँ पे डिनोट कर दो, पॉइंटर, एक सेकंड पॉइंटर है यहाँ पे जे को डिनोट कर रहा है। तुम क्या कहते हो कि अपना मैं एक व्हाइल लूप चला लूंगा और क्या कहता हूँ कि आई जब तक लेस देन इक्वल टू जे। मैं बता देता हूँ कि इक्वल टू मैंने क्यों लगाया, किस केस के लिए। मान लो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट हो 1 2 3 4 8, ठीक है, यदि तुम इक्वल टू नहीं लगाओ तो बेचारा ये बच जाएगा। तुम आई यहाँ से शुरू किए, जे यहाँ से शुरू किया, इसको पुश किया, इसको पुश किया, फिर आई बढ़ा यहाँ पे आया, जे यहाँ पे आया, इसको पुश किया, इसको यहाँ पे आया। अब ये तो इवन वाला केस है, फिर तो सही है, लेकिन ऑड वाले केस में क्या हो जाएगा, आई भी यहाँ पे, जे भी यहाँ पे, और तुमने यहाँ टर्मिनेशन कंडीशन लगा दिया कि आई इज लेस देन इक्वल टू जे, बेचारा ये बच जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दो ताकि ऑड वाला केस भी हैंडल हो जाए। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे देखो, पहले मैं क्या चाहता हूँ, पहले इसको पुश करना चाहता हूँ, फिर इसको पुश करना चाहता हूँ, फिर इसको पुश करना चाहता हूँ, फिर इसको पुश करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्लैग बना लूंगा और इसको मैं कह देता हूँ कि भैया ट्रू है, अभी तो मान लें ट्रू है। और मैं इस व्हाइल लूप को चलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यदि मेरा जो फ्लैग है, यदि ये ट्रू है, इक्वल टू ट्रू है, तो तुम क्या कर दो, हमने जो वेक्टर बनाया है उसमें पुश बैक कर दो। इसको भी पुश बैक कर दो, एरे ऑफ आई को। शॉर्ट करने के बाद करना भाई, पहले ही बता रहा हूं, एरे ऑफ आई को पुश कर दो, ठीक है, आई को पुश कर दिया, अब आई को आगे ले जाओ भैया, तो आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया भैया। हाँ भैया, मैंने अब इसको तो पुश कर दिया, अब अगली आइटरेशन में मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको पुश करना चाहता हूं, तो मैं फ्लैग को ना ट्रू से कर दूंगा फॉल्स, फ्लैग को ट्रू से क्या कर दूंगा, फॉल्स। और एल्स वाले कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसको तो पुश कर दिया, अब एल्स वाले कंडीशन में इसको पुश करूंगा कि भैया वी डॉट, अपना पुश बैक लिख लेना तुम, एरे ऑफ जे। अब इसको पुश कर दिया तो जे को, भाई तू पीछे आ जा। हाँ, अब देखो मैंने इसको पुश किया था तो फ्लैग ट्रू से क्या कर दिया था, फॉल्स। अब इसको पुश किया तो अब फॉल्स से कर दूंगा ट्रू, क्यों, क्योंकि मैंने पहले इसको चाहता हूं, पहले ये आए, आ गया, फिर चाहता हूं ये आ गया, फिर मैं क्या चाहता हूं, ये वाला है, तो मैं क्या कर दूंगा, फिर से फ्लैग को यहाँ पे, फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अब देखो, जब ये व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या नहीं आएगा, हमको बोला क्या क्या, सर्कुलर एरे है, तो लास्ट वाला एलिमेंट को, या तुम सिंपली क्या कर लो, एक इंट टेम्पो बना लो और एरे ऑफ 0 कर लो, और इस टेम्प को लास्ट में वी डॉट पुश बैक कर दो, पुश बैक क्या, इस टेम्प को, तो लास्ट में ये आ जाएगा सिंपली। या सीधा डायरेक्ट तुम करना चाहते हो तो वी डॉट पुश बैक एरे ऑफ 0 कर दो, उससे भी हो जाएगा, सिंपल बन गया। अब सिंपल सा फॉर लूप चला दो, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, n-1 तक, n-1 से, ये n-1 है, इससे पीछे यहां तक, क्यों, क्योंकि भाई यहां पे आप आगे किससे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे, तो यहां पे क्या करोगे, फॉर लूप क्या चलाओगे, सिंपल फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n-1, n क्या है, इस एरे का साइज है, इस वेक्टर जो बनाया उसका साइज मैं बता रहा हूं, ये जो v बनाया उसका साइज है, और i प्लस प्लस n-1 तक क्यों चलाया, क्योंकि भाई इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है जिससे मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूं, इसलिए मैंने यहां तक चलाया और इससे डिफरेंस निकाल लिया, बात खत्म। और मैं क्या कहता हूं, एक सम नाम का तुम वेरिएबल बना लेना और इसको कर देना तुम 0 से इनिशियलाइज, यदि लॉन्ग लॉन्ग दिया हो तो ll, मतलब लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, डिफाइन कर लेना। और मैं क्या कहता हूं, सम इक्वल टू प्लस इक्वल टू एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ i प्लस 1। चूंकि हम चाहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना, तो abs लगा देना ताकि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस मिल जाए, ठीक है। और सिंपली तुम रिटर्न कर देना, रिटर्न क्या कर दोगे, सम को रिटर्न कर दोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस केस में हम क्या देखें, सबसे पहले मुझे सॉर्ट करना पड़ा,
फिर मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर में मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले मैं एक मिनिमम लूंगा, सबसे मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, ताकि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो सो मैक्सिमम आ जाए। बहुत बढ़िया। तो मैंने एक वेक्टर बना लिया और इसमें ऐसे ऐसे करके पुश कर दिया सब कुछ। बोला सर्कुलर है तो लास्ट एलिमेंट को मैंने फिर मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फिर लास्ट में पुश कर दिया, ताकि लास्ट एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस उसके साथ निकाल सके। बहुत बढ़िया। इस केस में यदि मैं देखूं तो यदि तुम सॉर्ट कर रहे हो एरे को, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो दिक्कत नहीं दोस्तों। यदि तुम सॉर्ट कर रहे हो, इसको तो सॉर्ट करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओ एफ एन लॉग एन, और इस वाइल लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल ओ एफ एन हो जाएगा। तो ओवरऑल यदि मैं देखूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ एफ एन लॉग एन। ठीक है। और मैं यदि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो मैंने चूंकि एक एक्स्ट्रा वेक्टर यूज किया हूं इस एरे को, मतलब ऐसा ये जो वेक्टर बनाया हूं, मतलब ऐसा जो मतलब एरे बनाया हूं उसको स्टोर करने के लिए, तो इस वेक्टर के कारण, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है एक्स्ट्रा, इसके कारण जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सो ओ एफ एन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। क्या भैया मैं इसको ओ एफ वन में कर सकता हूं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है, पर क्या मैं स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? ये ओ एफ एन है, मैं चाहता हूं क्या इसको ओ एफ वन में करना। ये भी सही है, सबमिट हो जाएगा, दिक्कत नहीं, लेकिन अप्रोच है तो जान लो। क्या ये ओ एफ वन में हो सकता है? हो सकता है। कैसे? सो देखते हैं। मैं ढक्कन उठा लेता हूँ, छोटी दिवाली गाइस फटाके फोड़ रहे हैं सर, मैं इसको मिटा लेता हूँ, मैं प्रॉपर कोड आपका कमेंट में डाल दूंगा। बहुत बढ़िया। इसको मैं मिटाता हूँ 2 मिनट के लिए, थोड़ा ऑप्टिमाइज देखते हैं ओ एफ वन में कैसे करेंगे। हमें क्या दिया, 4218। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, 1248, मैंने इसको सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, गई ये अपना सॉर्टेड है। मैंने क्या वेक्टर जो बनाया था उसमें कैसा एलिमेंट था, कैसे मतलब बनाया था, मैंने सबसे पहले सबसे मिनिमम लिया था, फिर सबसे मैक्सिमम लिया था, फिर सबसे मिनिमम लिया था, फिर सबसे मैक्सिमम लिया था, ऐसे ही बनाया था। और लास्ट में क्या किया था, जो पहले वाला था उसको पुश कर दिया था, और इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला था अपना सबसे मैक्सिमम आ जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो भैया हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस किसी साथ निकालना है। पहले इससे ये मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस आया था वो, और इन दोनों में जो डिफरेंस आया था उसमें। बहुत बढ़िया। इस 4 का मैं किसके साथ निकाला था, इसके साथ निकाला था, और फर्स्ट वाले के साथ निकाला था। तो भैया मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर ले लेता हूँ आई यहाँ पे, और एक पॉइंटर ले लेता हूँ जे यहाँ पे। मैं कहता हूँ भैया ये आई है, ये है अपना जे। बहुत बढ़िया। मैं एक वाइल लूप चला लेता हूँ, हमें इन्हीं दोनों का डिफरेंस 8 के साथ निकालना है। ठीक है। मैं कहता हूं कि आई इज लेस देन जे। ठीक है। तो क्या करूं, एक सम नाम का तुम वेरिएबल बना लेना, सम इक्वल टू 0। ठीक है। मैं कहता हूं कि सम प्लस इक्वल टू, ये जो एरे ऑफ जे है ना, एब्सोल्यूट ले लेना क्योंकि एब्सोल्यूट हमको निकालना है। ये एरे ऑफ जो जे है इसका डिफरेंस किसी साथ निकालना है, एरे ऑफ आई के साथ। बहुत बढ़िया भैया। इसका तो इसके साथ भी निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके साथ भी निकालना है, इसके साथ भी निकालना है। ठीक है। तो हम सम फिर से कर देते हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एरे ऑफ जे माइनस एरे ऑफ आई प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसे इसका काम हो गया, हमको इसका डिफरेंस इन्हीं दोनों के साथ निकालना था। इस एरे देखो इसमें क्या किया, इन्हीं दोनों के हिसाब से, इसमें भी वही कर लिए इस कोड के हिसाब से। ठीक। अब आई को मैं कर देता हूँ प्लस प्लस, आई को प्लस प्लस कर दिया। अब देखो इन दोनों के अलावा किसी के साथ डिफरेंस निकाले थे नहीं, तो अब जे को भी माइनस माइनस कर देते हैं, जे अपना यहाँ पे आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा जे माइनस माइनस। बहुत बढ़िया। फिर इस 4 के किसके साथ निकालेंगे, इसके साथ। अब देखो इसके साथ निकाला, और आई प्लस 1 इसके साथ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। सब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा 1 मिनट रुको, ये बंद हो जाता है। ठीक है। इसके साथ निकाला 0 को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो फिर करूंगा आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, तो क्या होगा, आई तो यहाँ पे आ जाएगा और जे आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये लूप कर जाएगा टर्मिनेट। ठीक है। लेकिन तुमने अभी एक बात गौर किया, हमने अभी एक कंडीशन हैंडल नहीं किया, ये वाला जो लास्ट एलिमेंट है उसका डिफरेंस किसके साथ निकालना है, फर्स्ट के साथ निकालना है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जब अपना लूप टर्मिनेट हुआ तो ये जो आई था ये इस एरे के में जो सबसे लास्ट एलिमेंट था उसी पे है, तो हमें इसका डिफरेंस आई जिस पे उसका डिफरेंस किसी साथ निकालना है, अपने एरे के फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ। तो ये लूप टर्मिनेट के होने के बाद मैं क्या कहूंगा, सम प्लस इक्वल टू
लास्ट कंडीशन हैंडल कर लेते हैं, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ 0। यहाँ पे अपना तुम एब्सोल्यूट लगा लेना, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक, अब देखो सारा केस हैंडल हो गया। अब तुम सिंपली कर दो रिटर्न, रिटर्न सम, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे यदि मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो यहाँ पे स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो OF1 हो जाएगी, और अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगा OF n log n। n log n क्यों? क्योंकि सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी OF n log n, इस वैल्यू का ओवरऑल मैं मान लूं तो OF n हो जाएगा, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी OF n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा OF1। इतना समझने के बाद आप कोड खुद से कर सकते हो, बाकी बाद मैं कमेंट में डाल देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।